पूज्यपाद महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, श्री कृष्ण भक्त के लक्षण क्या है, भक्त कैसा होता है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान का ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान की ही सेवा पूजा में तन मन धन से निरंतर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार योग्य है। बाबा कहते हैं, जो भगवान में समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, जो सर्वभूतों से प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार योग्य है। जिसको अपने और पराये का भेद नहीं, जिसको इच्छा द्वेष और अभिमान नहीं, तथा जो सर्वदा पवित्र और भगवान के दत्त चित्त है, वह भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसका मन संपत्ति विपत्ति में भगवान को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सर्वदा सत्यवादी और सदाचार परायण है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो प्रपंच विमुख है, विचार युक्त है, एकांतवासी है तथा भगवत परायण है, वह नमस्कार के योग्य है। जो भगवान के सर्वत्र दर्शन करता है, जिसको संसार में अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को अभय प्रदान करता है, जो संसार से उदासीन और जो आश्रम धर्म में कुशल है, वही भक्त नमस्कार योग्य है। जिसको प्रेम का ही अवलंबन है, जिसने मतांतरों को उल्लंघन किया, जिसका हृदय प्रेममय है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। बाबा महाराज कहते हैं, जो सर्वदा चातक की नाई एक निष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मण की नाई स्वतंत्रता से रहित है, सर्वदा द्वंद्व अर्थात शीतोष्ण और राग द्वेष से परे है एवं संतुष्ट चित्त है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, न किसी को चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो संयमी पुरुष है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो भगवान को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है, जिसका भगवान के चिंतन में ही समय व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। बाबा कहते हैं, जिसने भगवान को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मसमर्पण किया, वही नमस्कार के योग्य है। ऐसे भक्त राज के दर्शन प्रणाम और सेवा करने वाले का जीवन धन्य है। ऐसे भक्त की कृपा से प्रेम की वृद्धि और कामना से रहितता होती है। भक्त का हृदय भगवान का विलास स्थल है। भक्त के हृदय में भगवान का स्वरूप, भगवान की महिमा प्रकाशित होती है। हे पुरुषों, ऐसे भक्त को त्याग कर किसका संग करना चाहिए? भक्त संपत्ति सिद्धि अर्थात कैवल्य मुक्ति नहीं चाहता, वह सर्वस्व त्याग देता है, संपूर्ण रूप से भगवान में विलीन होता है अर्थात आत्म विसर्जन करता है। भगवान में आत्मा की आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यही परम पुरुषार्थ है। जो जिस पदार्थ को चाहता है उसी को प्राप्त करता है, जो कुछ नहीं चाहता वह श्री भगवान को प्राप्त करता है। भक्त का धन केवल श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, श्री रघुनाथ के चरण कमल हैं। वह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज भक्त का आचरण कैसा हो? बाबा महाराज कहते हैं, जैसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भक्त अम्बरीश की चर्चा करते हुए कहा, वही आदर्श है भक्त के आचरण का। वे बतलाते हैं, उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को उनके गुणा अनुवाद गाने में, हाथों को उनके मंदिर झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत श्री कृष्ण की सत्कथाओं के श्रवण में लगा दिया, नेत्रों को मुकुंद श्री कृष्ण की मूर्ति और उनके धर्मों धामों के दर्शन में, अंगों को श्री कृष्ण भक्तों के अंग स्पर्श में, नासिका को श्री हरि के चरणार विंद पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध में, जीभ को उनके प्रसाद के चखने में लगाया, पैरों को श्री हरि के पवित्र तीर्थों में जाने, मस्तक को उन ऋषिकेश की वंदना में लगाया। वे अपने को दास समझकर भोगों का ग्रहण प्रसाद रूप में करते, भोग कामना से नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को साधन भोग प्रभु का प्रसाद जानकर उपयोग में लाना चाहिए। बाबा ने भक्त के लक्षण और भक्त के आचरण की विवेचना करते हुए हम सबको मार्ग प्रशस्त किया कि भक्त का लक्षण यही है, आचरण यही है
नित्य निरंतर वह अपने इष्ट के नाम में, इष्ट के गुणा अनुवाद में, लीला कथाओं के श्रवण में, श्री हरि के विग्रह की सेवा अर्चन में, दूसरों की सेवा में और केवल परमार्थ हेतु अपने जीवन को व्यतीत करे। जय श्री हरि।